फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स फिलहाल अभी इन्वेस्टर्स की वन ऑफ द फेवरेट कैटेगरी बनी हुई है। पिछले 4 साल के अंदर इस कैटेगरी का AUM 148% से राइज हुआ है, यानी कि ओवरऑल AUM 5.2 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। और इस कैटेगरी के रिटर्न्स भी ठीक ठाक रहे हैं। पिछले 5 साल में 16% एनुअलाइज रिटर्न्स इस कैटेगरी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस कैटेगरी के दो बहुत ही पॉपुलर फंड्स हैं जिनका ओवरऑल AUM 2.3 लाख करोड़ है, यानी कि पूरी कैटेगरी का 50% AUM तो इन सिर्फ दो पॉपुलर फंड्स के अंदर ही है। और उन फंड्स का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये दोनों ही फंड हिस्टोरिकली बहुत ही सक्सेसफुल फंड रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर का यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है कि इन दोनों फंड में से कौन सा फंड बेटर फंड है और नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स के अंदर कौन सा फंड विनर फंड रहेगा। इस कंपैरिजन के अंदर हम लोग सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, इवन फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है, फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, फंड का मैनेजमेंट कैसा है और फ्यूचर में कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है और इसके अलावा क्या क्या रिस्क फैक्टर है, उसको कंसीडर करते हुए मैं ये फंड अपने आप को किस तरह से पोजीशन कर रहा है। सो नेक्स्ट 3 से 5 ईयर के अंदर कितने दोनों फंड्स के अंदर रिटर्न्स बन सकते हैं, ये पूरी एनालिसिस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेंगे ताकि आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिले और आपका कंफ्यूजन कम हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहे। हमारा पर्पस है मैक्रो से माइक्रो, क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव, 360 डिग्री व्यू से रिसर्च करके एनालिसिस करके आपके सामने प्रेजेंट करना ताकि आपको हर एक चीज़ की बहुत क्लियर पिक्चर मिले और इन्वेस्टिंग के अंदर आपका कॉन्फिडेंस अप हो, जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। चलिए सबसे पहले कंपैरिजन पेज पर चलते हैं और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड करते हैं। इसमें सबसे पहले AUM यानी कि फंड साइज को कंपेयर करेंगे, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में AUM का रोल सबसे बड़ा होता है। अगर फंड साइज ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर के पास में बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटीज़ खत्म हो जाती है, वो चाह कर भी स्मॉल या मिड साइज कंपनीज में लिक्विडिटी प्रॉब्लम की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, बहुत ही छोटा सा एलोकेशन होने से भी वो फंड में इम्पैक्ट नहीं ला सकता है। सो इन दोनों ही फंड्स का AUM बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इनका ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो लार्ज कैप में ही इन्वेस्टेड रहता है। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर कंपैरेबल नहीं है और ये दोनों ही फंड्स के लिए नेगेटिव है। वेरी सिंपली इन फंड्स की परफॉर्मेंस अब लार्ज कैप इंडेक्स के बराबर ही रहेगी। तो नेक्स्ट इन फंड की परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उसमें से कौन बेटर है एंड इसके अलावा भी क्या वो लार्ज कैप इंडेक्स से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं या फिर नहीं। परफॉर्मेंस के लिए हम सिंपली रोलिंग रिटर्न्स यानी कि 5 इयर्स के एवरेज रिटर्न्स को देखेंगे, क्योंकि उसी से ही फंड्स की हर मार्केट सिनेरियो में कंप्लीट परफॉर्मेंस पता चलेगी। इसमें ओवरऑल पराग पारिक के एवरेज रिटर्न्स ज्यादा हैं और इंडेक्स फंड से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। रिटर्न्स लगभग 18% एनुअलाइज्ड हैं। लेकिन अब यहाँ पर दो कैच हैं। पहला, एक तो परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है और दूसरा, अगर हम लोग 2020 से परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे तो उसमें HDFC के फंड ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ऑल्सो यू कैन सी इन द चार्ट दोनों में कितना गैप दिख रहा है। सो कंपैरेटिवली HDFC का AUM कम है, ओवरऑल परफॉर्मेंस पैरामीटर पर भी लगभग परफॉर्मेंस सेम ही है, लेकिन रीसेंट बुल रन में परफॉर्मेंस HDFC की ज्यादा अच्छी नजर आती है। सो यहां पर HDFC को ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर पार्ट पर फ्यूचर परफॉर्मेंस वाले पैरामीटर्स पर ही डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट अब मैनेजर की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। फंड मैनेजमेंट में मैनेजर्स की एक्सपर्टाइज और उनकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। दोनों ही फंड्स की हिस्टोरिकल सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन ना इनकी कंसिस्टेंट फंड मैनेजमेंट टीम ही रही है। फिलहाल पराग पारिक में इनकी फंड मैनेजर्स की टीम अभी बहुत कंसिस्टेंट है। मिस्टर राजीव थक्कड़ इनके लीड मैनेजर हैं। ही इज ए एक्सपर्ट ऑफ क्वालिटी इन वैल्यू इन्वेस्टिंग और इसी थीसिस पर ये अपने इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। उनके अलावा भी बाकी के जितने मैनेजर्स इस फंड में हैं उन सब में स्टेबिलिटी दिखाई देती है। लेकिन HDFC फ्लेक्सी के फंड में पास्ट में इनकी मैनेजमेंट टीम कंसिस्टेंट रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली इनकी लीड मैनेजर रोशी जैन ने एग्जिट किया है और मिस्टर अमित गनात्रा न्यू फंड मैनेजर बने हैं। वैसे मिस्टर अमित भी क्वालिटी एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के एक्सपर्ट जाने जाते हैं और HDFC ने इस फंड के लिए परफेक्ट रिप्लेसमेंट ढूंढा है। लेकिन इस फंड का AUM बहुत हाई है और मिस्टर अमित का हिस्टोरिकली इतना बड़ा AUM मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इनको इस फंड के साथ में एडजस्ट होने में समय लग सकता है। सो इस पार्ट पर पराग पारिक अभी स्टेबल और बेटर पोजीशन में दिखाई देता है। सो नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब बात करेंगे कि इन फंड की स्ट्रेटेजी एंड देन इनका करंट पोर्टफोलियो की क्वालिटी कैसी है।
जिस पर फ्यूचर की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। पहले इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। सो एचडीएफसी एंड पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड दोनों ही क्वालिटी एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग, इसके अलावा कंसंट्रेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करने पर बेस्ड है। इट मीन्स दोनों अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं। लेकिन एंट्री के लिए पराग पारिक मोस्टली अपॉर्चुनिटी एंड लो वैल्यूएशन पर ज्यादा फोकस करता है, वहीं एचडीएफसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड इंडस्ट्री साइकिल्स को ज्यादा कंसीडर करते हैं एंट्री के लिए। दोनों का ही स्टॉक सिलेक्शन इनका यूएसपी है, लेकिन पराग पारिक फॉरेन स्टॉक्स में भी एक्सपोजर लेता है और डेरिवेटिव्स एंड डेट मार्केट से डाउनसाइड मार्केट को भी हेज करते हैं। सो स्टेबिलिटी और लो रिस्क टू रिवॉर्ड पर पराग पारिक एक बेटर फंड है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए हाई ग्रोथ बेसिस पर जाना है तो एचडीएफसी की स्ट्रेटेजी सही लगती है। लास्ट अब पोर्टफोलियो कंपैरिजन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स तक चलेगी या फिर नहीं, और दूसरा क्या इनका करंट पोर्टफोलियो इनकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अलाइंड है या फिर नहीं। सो मार्केट में अभी भी वैल्यू इन्वेस्टिंग की थीसिस एक्टिव है, ग्रोथ एंड हाई पी स्टॉक्स के रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंग दोनों ही फंड्स की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स के लिए परफेक्ट नजर आती है। पराग पारिक का ओवरऑल पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन यानी पी लगभग 18 के आसपास है, विच इज एग्जैक्टली एज पर देयर वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल। लेकिन एचडीएफसी के अंदर पोर्टफोलियो का ओवरऑल सेल्स ग्रोथ कम है, जबकि इनका पोर्टफोलियो हायर ग्रोथ इंडस्ट्री में प्लेस्ड होता है, और साथ ही इनका वैल्यूएशन भी काफी हाई नजर आता है। नेक्स्ट, एलोकेशन प्रॉपर्ली मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अलाइंड होना चाहिए। दोनों ही फंड्स ने इक्विटी के साथ में 15 से 20% डेट एंड कैश में पार्क किया हुआ है अकॉर्डिंग टू हाई रिस्क मार्केट सिनेरियो। दिस इज वेरी पॉजिटिव स्ट्रेटेजी। सेक्टर वाइज एंड स्टॉक्स की पोजीशन वाइज कंपैरेटिवली एचडीएफसी का फंड बेटर नजर आता है। इनका मैक्सिमम पोर्टफोलियो बैंकिंग, आईटी, ऑटो एंड फार्मा में है, और स्टॉक्स भी वो है जिनकी परफॉर्मेंस अभी अच्छी चल रही है, लाइक बिग बैंक्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। टेक्नोलॉजी में एचसीएल, जिस पर सबसे कम इंपैक्ट पड़ा था ड्यूरिंग आईटी फॉल। ऑटो में मारुति और हुंडई, एंड दे आर हैविंग अफोर्डेबल पैसेंजर व्हीकल्स। पराग पारिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में ओवरवेटेड है, सो इस सेक्टर पर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स में पोजीशंस ठीक है। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो वाइज स्टिल एचडीएफसी लुक्स बेटर देन पराग पारिक, बट ज्यादा कंपैरेटिवली एडवांटेज नहीं नजर आता है। सो अगर समरी की बात करें तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने जैसे हैं। अगर हम लोग पोर्टफोलियो और करंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज करें तो अभी भी एचडीएफसी का फंड पराग पारिक से बेटर नजर आता है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचडीएफसी में फंड मैनेजमेंट टीम चेंज हुई है। सो उस बेसिस पर हमको पराग पारिक कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज इनकी परफॉर्मेंस इंडेक्स से अच्छी है और एचडीएफसी के भी लगभग बराबर ही परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन ऑन अ सजेशन नोट, अगर ओवरऑल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप कोई दूसरा फंड कंसिडर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है, बिकॉज इन दोनों ही फंड्स का एयूएम बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये फंड की परफॉर्मेंस मेजरली लार्ज कैप की परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करेगी। आई होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, और अगर किन्हीं और फंड्स के साथ में ऐसा कंपैरिजन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।